वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर पूरे बिहार में सियासत है चरम पर। वहीं आज महागठबंधन के द्वारा बिहार के समस्त जिलों में चक्का जाम किया गया, जिसको लेकर काफी रोष भी की गई। इस प्रकार से लोगों का कहना है, खासकर जो गरीब गुरबे हैं उनका ये कहना है कि इतने कम समय में कैसे होगा वोटर का पुनर्निरीक्षण। आखिर वजह क्या थी कि सरकार इतने कम समय में वोटर पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण करने की योजना लाई? आखिर वजह क्या? आइए हम बात करते हैं पूर्व सांसद अजय निषाद, जो कांग्रेस के नेता हैं। जनता को बधाई, जिन्होंने पूरे बिहार को बंद करने में सभी गठबंधन के लोगों को सहयोग किया और स्वतः बंद किया। इसके लिए पूरे बिहार के लोगों को हार्दिक बधाई। जितना भी पीछे का सर्वे देखिएगा और बिहार की जनता का मिजाज देखिएगा तो हर जगह इस बार महागठबंधन की बनने की सरकार की उम्मीद है, जैसा बिहार की जनता चाह रही है। इसी से घबरा के एनडीए वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह बिहार में हमारी सरकार बने और जनता का रुझान महागठबंधन की तरफ है। तो इसको गैप को भरने के लिए ये लोग वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे जो है गरीब मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वोट डालने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका पुनर्निरीक्षण का जो समय दिया गया है वो भी काम बहुत कम समय का है, मात्र 1 महीने का समय है। बहुत लोग बाहर भी रह रहे हैं कमाने खाने के चक्कर में। तो ऐसे स्थिति में अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं, दूसरी बात है कि जितने भी लोग हैं जो कार्यकर्ता वर्कर बीएलओ हैं, सब चीज हैं, वो लोग भी इतना समय में ये पूरा 9 करोड़ लोग का सत्यापन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं से न कहीं ये चुनाव आयोग जो है एनडीए सरकार के दबाव में ऐसा फैसला ले रही है कि मतदाता को चुनाव वोट गिराने से उनको वंचित कर दिया जाए, ताकि जो लेवल जो बढ़त जो महागठबंधन का है उसको हम लोग खत्म करके हम चुनाव आसानी से जीत जाए। अच्छा, एक बात और आ रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम वोटर्स लोग थे, तो वजह क्या पड़ गई कि महागठबंधन की जब चुनाव हो रही हैं और महागठबंधन भी ये आरोप लगा रही है कि जब पूर्व के चुनाव में ऐसा वोटर की जांच क्यों नहीं हुई जो अब हो रही है? यही तो करना था, तो आप लोकसभा चुनाव का पहले कर लेते। अगर पुनर्निरीक्षण अगर होना ही था तो पूरे देश के जितने भी वोटर लोग हैं सभी का होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष का होना चाहिए। सिर्फ एक स्टेट का, बिहार का आप कर रहे हैं, जो कोई भी गठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक बात वहीं आ रहा है, खासकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी जैसे बड़े लॉयर हैं, उन्होंने हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, इसको लेकर याचिका दायर किया है। उस पर क्या कहना है? उसमें तो स्टे आना है, कल हो सकता है स्टे भी आ सकता है। कल सुनवाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कल इस पर सुनवाई है। इसका भी मैं स्वागत करूंगा कि कम अवधि में उन्होंने डेट दिया है, तो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, एक बात तो लगातार देखी जा रही है, खासकर गरीब गुरबों में, कि उनको वोटर वेरिफिकेशन करने में मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में कैसे होगा अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसे रोक नहीं लगाती है तब? देखिए, जो समय दिया गया है वो काफी कम है और जितने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसको पूरा करने में जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो पूरा कर लेंगे। लेकिन बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो बाढ़ एरिया जो है, जहाँ पर हर साल 2 साल में बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर तो ज्यादा लोग के पास तो कागज ही नहीं है। तो ऐसे लोग को काफी परेशानी होगी। वही भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आरोप है कि जिस तरह चक्का जाम आज कर रहे हैं वो लूटतंत्र नहीं है, लोकतंत्र से चलेगा, इसको लोकतंत्र बताया है। इस पर क्या? देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है वो अपनी पार्टी को पक्ष रखे हैं, लेकिन जिस तरह से स्वतः बंद हुआ है और बिहार की जनता ने हम लोग को जो सहयोग किया है, उससे लगता है कि बिहार की जनता भी इस फैसले से खुश नहीं है। एक बात और आती है, खासकर आखिरी सवाल है मेरा, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे नहीं करती तब आपका फिर अगला फैसला? हम लोग लगातार विरोध करेंगे। ये जो कानून लाया गया है चुनाव आयोग का, इसका हम लोग विरोध करेंगे और आने वाला समय में हमको उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो आपने सुना पूर्व सांसद अजय निषाद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर स्टे नहीं करती है तो आगे भी हो सकता है कि चक्का जाम हो या अपनी बात रखेंगे किसी आंदोलन के तहत। राउंड 0 से मैं राहुल राणा।